So once again a very good morning to you all. We are discussing advertisement. तो सिंपली yesterday we have discussed, कल हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था what is advertisement and its kinds. तो सिंपल सा मैंने कहा था कि एडवर्टाइजमेंट्स अगर आपसे पूछता है व्हाट इज़ एडवर्टाइजमेंट, सो जस्ट इन ऑर्डर टू डिफाइन इट यू हैव टू रिमेंबर 2 वर्ड्स. केवल 2 वर्ड्स में आप एडवर्टाइजमेंट को डिफाइन कर सकते हैं. और वो 2 वर्ड्स कौन कौन से हैं बेटा? यस कि ये क्या, इट इज़ अ पब्लिक अनाउंसमेंट, कि एक पब्लिक अनाउंसमेंट है. और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था दैट हाउ मैनी काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, कितने प्रकार के होते हैं एडवर्टाइजमेंट्स. There are 2 kinds of advertisement. First one is classified and second one is commercial और display. और classified का मतलब क्या बताया था? What is classified? Classified so classification according to the class or divided according to their class, वो तो हो गया classified. And if we talk about the commercial, so what do you mean by commercial advertisement? commercial से मतलब क्या था? Yes, the advertisement which has been made to increase the sale of any product. जो commercial purpose के लिए यूज होते हैं वो कॉमर्शियल कहलाते हैं. और डिस्प्ले क्यों कहते हैं? उसके फिगर उसको डिस्प्ले करना पड़ता है, उसका फिगर बनाना पड़ता है, तो इसलिए इसको डिस्प्ले कहते हैं. तो आज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट. सो जस्ट डू वन थिंग, मेक हेडिंग क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट. हेडिंग बना लीजिए क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट. और सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेट. तो जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है. तो बेटा जब आप क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? एट फर्स्ट यू हैव टू राइट द मेन हेडिंग इन द मिडल ऑफ द पेज. It should be in capital letter. अब बेटा ये मेन हेडिंग क्या होगी? जो मैंने जो 7 कैटेगरीज मैंने बताई थी कि अगर जॉब से रिलेटेड कोई भी आप एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं तो आपकी मेन हेडिंग क्या होगी? जॉब से रिलेटेड कोई है, यस, सिचुएशन वैकेंट. अगर जॉब से रिलेटेड है तो सिचुएशन वैकेंट है. जस्ट सपोज यू आर सेलिंग और बाइंग समथिंग, कुछ बेच रहे हैं या खरीद रहे तो फॉर सेल होगा. यू वांट टू गिव योर हाउस ऑन रेंट एंड यू वांट अ हाउस ऑन रेंट तो टू लेट होगा. कुछ खो गया या कुछ मिला हुआ तो लॉस्ट एंड फाउंड होगा. एक बच्चा खो गया है तो कौन सा होगा? मिसिंग होगा. एंड सीकिंग अ बॉय फॉर मैरिज तो मैट्रिमोनियल होगा. एंड टूरिज्म से रिलेटेड कुछ होगा तो टूर एंड टूरिज्म होगा. ठीक है, ट्रैवल्स. तो ये हमारा जो भी मेन हेडिंग है वो बीचों बीच डाल देंगे. उसके बाद आप यहाँ पे दे दीजिए लाइन स्पेस, एक लाइन छोड़ दीजिए. ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ से नीचे से आप लिखना शुरू कर दीजिए. जैसे सपोज करिए आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया. ठीक है, तो या तो यहीं से कॉन्टैक्ट लिख दो या नीचे भी लिख सकते हो. तो यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे, फिर कॉन्टैक्ट में या तो कुछ भी 10 डिजिट यूज कर लीजिएगा या फिर केवल 10 टाइम्स XX बना दीजिए. और इसके बाद इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे. सो दिस इज़ द फॉर्मेट फॉर ऑल द क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट. जितने भी क्लासिफाइड हैं सबका फॉर्मेट ये है. सो नोट इट डाउन.
No, it is not mandatory, but what happened if you will close it in the box, then the outline has been given. So जो क्योंकि स्पेसिंग कहीं कम होता है कहीं ज़्यादा होता है तो वो सही दिखता नहीं है, और जब पूरा बॉक्स बन जाता है तो वो प्रॉपर दिखने लगता है। ये मैंडेटरी नहीं है, ना तो बॉक्स बनाने के आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे और ना ही बॉक्स ना बनाने के मार्क्स कटेंगे। नो, किसी में भी बेटा नहीं है, किसी में भी नहीं है। लेकिन वो जब बंद कर देते तो एक आउटलाइन मिल जाता है, वो सही दिखता है, इसलिए यहाँ पे बंद करना ज़रूरी होता है। कंप्लीटेड बेटा, ये तो हो गया फॉर्मेट। अब हम बात करते हैं बेटा कंटेंट की। सो सिंपली इन हाउ मैनी वर्ड्स यू हैव टू राइट द एडवर्टाइजमेंट, कितने वर्ड्स में लिखना होता है? 50 वर्ड्स। तो वर्ड लिमिट है 50 वर्ड्स है। इट शुड नॉट इंक्रीज 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और होता क्या है दैट इन 50 वर्ड्स यू हैव टू गिव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। 50 वर्ड्स में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना होता है। तो करते क्या, जो भी डिटेल्स होती है यहाँ पर जो हम एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, यहाँ पे वी हैव टू अवॉइड, किस चीज़ को अवॉइड करते हैं? सेंटेंसेस को अवॉइड करते हैं हम लोग। पूरे के पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखते। इन प्लेस ऑफ सेंटेंसेस वी राइट ओनली इन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। सेंटेंसेस की जगह वो जो इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है उसको केवल और केवल वर्ड्स या फ्रेजेस में यूज करके लिखते हैं। और जो हमें जो भी क्वालिटी बता रहा, जो भी वो पॉइंट टू पॉइंट सीधा लिखते हैं। जब मान लो जॉब के लिए है, जॉब के लिए उसने बताया कि हमें जो कैंडिडेट चाहिए वो एमए होना चाहिए, तो ऐसे नहीं लिखते हैं दैट ही शुड बी एमए, सीधा क्वालिफिकेशन एमए। तो इस प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट उसको हम लिखते चले जाते हैं, सेंटेंसेस नहीं बनाते हैं, वर्ड्स और फ्रेजेज में जाके उसको कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे कि क्या होता है हमारा जो बनता है एडवर्टाइजमेंट वो बहुत ही कम वर्ड्स में बन जाता है। तो यहाँ पे एक एक करके मैं आपको बताता चलूँगा, जिससे कि आप लोग समझ जाएंगे कि कैसे बनाना होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो फॉर जॉब, कि अगर जॉब के लिए अगर एडवर्टाइजमेंट बनाना है सो हाउ यू विल मेक इट। तो ऊपर हेडिंग डालो बेटा फॉर जॉब। राज आर्यन, आर यू गेटिंग माई वॉइस? राज आर्यन, कैसे याद आ गया? क्लास भी लेना है। अच्छा, वहाँ की सब कंप्लीट है। चलिए, तो फॉर जॉब तो क्वेश्चन लिख लीजिए। सीधा मैं एक लिख के बताता हूँ कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या हमें लिखना होता है। ठीक है बेटा? तो लिखो यू आर द मैनेजर ऑफ खन्ना फूड इंडस्ट्रीज। यू आर द मैनेजर ऑफ खन्ना फूड इंडस्ट्रीज। खन्ना फूड इंडस्ट्रीज कंपनी का नाम है, खन्ना फूड इंडस्ट्रीज। यू आर द मैनेजर ऑफ खन्ना फूड इंडस्ट्रीज, फुल स्टॉप। यू वॉन्ट 5 field manager for your company, 5 field manager for your company, full stop. Draft a suitable advertisement for it. Draft a suitable advertisement for it.
draft a suitable advertisement for it for the classified column of the newspaper. For the classified column of the newspaper. For the classified column of the newspaper in about 50 words. In about 50 words. ठीक है बेटा। तो सिंपली मैंने बताया था कि जो भी जॉब रिलेटेड आपका एडवर्टाइजमेंट्स होगा उसका मेन हेडिंग क्या होगा बेटा? या सिचुएशन वैकेंट। तो कैपिटल में हम बीचों बीच लिख देते हैं सिचुएशन वैकेंट। अब बेटा यहाँ शुरुआत जब क्या करते हैं, जब आपको एम्प्लॉय चाहिए, मीन्स आप जब जॉब दे रहे हैं, तो ये जो शुरुआत होता है ये वांटेड से शुरुआत होता है, क्योंकि आपको वांट है, आपको नीड है इंजीनियर की, है ना। तो यहाँ सीधा सीधा लिखना शुरू करते हैं वांटेड। और किसको वांट है? इंडस्ट्री का नाम क्या है? खन्ना फूड इंडस्ट्री। तो यही लिख दो वांटेड खन्ना फूड इंडस्ट्रीज। और क्या चाहिए खन्ना फूड इंडस्ट्रीज को? 5 फील्ड, या ऐसे भी लिख सकते थे वांटेड 5 फील्ड मैनेजर्स खन्ना फूड इंडस्ट्रीज। वांटेड खन्ना फूड इंडस्ट्री 5 फील्ड मैनेजर। तो मीन्स क्या लिखना होता है? पहले हम कंपनी का नाम लिखते हैं, फिर पोस्ट का नाम लिखते हैं, ठीक है, कि खन्ना फूड इंडस्ट्रीज को 5 फील्ड मैनेजर चाहिए। अब यहाँ पे क्या क्या बताना पड़ता है वो सुनिए। पहले तो ये बताएंगे मेल चाहिए या फीमेल चाहिए या कोई भी चाहिए, ठीक है। तो या तो यहाँ पे मेल लिख देंगे या फीमेल लिख देंगे। अगर मेल चाहिए तो मेल लिखेंगे, फीमेल चाहिए तो फीमेल लिख देंगे। और कोई भी हो, मेल या फीमेल, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो लिखा जाएगा ईदर सेक्स, कि कोई भी हो। तो सपोज यही कर दिया कि यहाँ पे क्या कोई भी हो, ईदर सेक्स। अब ये तो हो गया मेल फीमेल कौन चाहिए था। इसके बाद अब क्या बताते हैं? एज लिमिट, जो व्यक्ति चाहिए आपको उसका एज कितना होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे एज लिमिट, कुछ भी लिख सकते हैं। एज लिमिट 30 to 40 कि जो व्यक्ति चाहिए वो 30 से 40 साल का होना चाहिए। अब क्वालिफ़िकेशन, भाई मैनेजर है तो मैनेजर के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू पोस्ट क्वालिफ़िकेशन जाती है। तो मैनेजर के लिए पोस्ट क्या होनी चाहिए? MBA, है ना। तो यहाँ लिख दिया MBA होना चाहिए। अब मान लो आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए तो वो भी लिख देंगे एटलीस्ट, कम से कम एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस, कि कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तो ऐसे भी लिख सकते हो इन एनी रेप्यूटेड कंपनी, किसी भी अच्छी कंपनी का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या केवल इतना ही एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस, ये लिख दिया। तो देखेंगे क्या क्या हो गया। पोस्ट हो गई, जेंडर हो गया, एज हो गई, क्वालिफ़िकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। अब स्पेशल कोई कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए आपको वो भी लिख सकते हो। नहीं तो अब यहाँ पे क्या डालेंगे? क्या बेटा? हाँ, कुछ भी लिख सकते हो आप। अगर चाहिए फ्लुएंट इन इंग्लिश तो फ्लुएंट इंग्लिश लिख रहा, है ना। जो भी चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। और नहीं तो फिर यहीं पे आप जाके सीधा सीधा सैलरी एक्सपेक्टेशन। आप सैलरी एक्सपेक्टेशन में या तो ऐसे लिखेंगे सैलरी एक्सपेक्टेड सैलरी 40,000 बट नेगोशिएबल। या कभी कभी क्या लिखते हैं, सैलरी ओपन नहीं करते तो लिख देते हैंडसम सैलरी, या हैंडसम सैलरी विथ पर्क। पर्क का मतलब टॉफ़ी नहीं, मतलब क्या, इंसेंटिव, बोनस और सारी चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ लिख दिया हैंडसम सैलरी विथ पर्क।
हैंडसम सैलरी विथ पर्क। आप फुल स्टॉप लगा देंगे, इसके बाद कॉन्टैक्ट एंड आफ्टर दैट जस्ट क्लोज। अब बेटा अगर यहीं पे क्या होता, यहीं पे अगर ये क्वेश्चन होता दैट यू हैव कंप्लीटेड योर MBA, कि आपने अपना MBA कंप्लीट कर लिया है, नाउ यू आर सर्चिंग अ जॉब एज अ मैनेजर, अब आप एक मैनेजर के रूप में जॉब ढूंढ रहे हैं एंड ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट और एडवर्टाइजमेंट बनाई, तो थोड़ा सा चेंज क्या होता, यहाँ तो सिचुएशन वैकेंट ही आता, यहाँ वांटेड की जगह क्या आता, फिर यहाँ वांटेड की जगह अवेलेबल आ जाता, फिर किसी कंपनी का नाम नहीं डालते, फिर सीधा वांटेड अ मैनेजर, फिर ईदर सेक्स नहीं आता, सीधा मेल या फीमेल आ जाता, फिर एज लिमिट नहीं, सीधी एज आ जाती, इतना एज है, सीधा MBA आ जाता, फिर एटलीस्ट की जगह सीधा सीधा जितना एक्सपीरियंस है वो आ जाता, बाकी सैलरी कितना चाहिए वो तो एक अभी मैं वो भी करा दूंगा, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं एक वो भी करा देता हूँ। माइक बेटा बंद कर लिया करो जब तक, क्योंकि होता क्या है, जिसका माइक ऑन होता है स्क्रीन पे वही दिखने लगता है ना, तो माइक बेटा बंद रखा करो, केवल उसी समय खोला करिए जब आपको ज़रूरत है। कंप्लीटेड बेटा, चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, तुरंत करके दिखाइए। देखो, यू आर द डायरेक्टर ऑफ You are the director of Hindustan Unilever Urei. You are the director of Hindustan Unilever Urei. Full stop. You want 5 mechanical engineer. You want 5 mechanical engineer. You want 5 mechanical engineer for your company. You want 5 mechanical engineer for your company. Full stop. Draft a suitable advertisement for it. Draft a suitable advertisement for it. करिए बेटा इसको। You want 5 mechanical engineer for your company. You want 5 mechanical engineer for your company. Draft a suitable advertisement for it.
एक लोग बोलो, दोनों लोग एक साथ बोलोगे तो कैसे आवाज़ समझ में आएगी। इंजीनियर के लिए क्या डिग्री चाहिए होता है? बीटेक। बस, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर हो या सीए हो, कुछ भी इंजीनियर है मतलब बीटेक। सूर्या लिखो, करिए कंप्लीट इसको। ओके, सानिका दिखाइए। एक तो लैपटॉप में लैपी में रहता है तो आपका समझ में नहीं आता है प्रॉपर। ओके, अब एक एक चलो, अभी मैं एक एक लोगों से पूछूंगा थोड़ा सा तो समझ में आ जाए किसका क्या हुआ। सनिका क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। इंजीनियरिंग नहीं, इंजीनियरिंग नहीं, 5 मैकेनिकल इंजीनियर्स। हाँ ठीक है। और किसने कर लिया? हाँ बोलो बेटा। आयुष। तो ठीक है बेटा, सबका लगभग ऐसे ही लिखा होगा, बस यही है कि किसी ने एज इधर उधर डाला होगा, एक्सपीरियंस इधर उधर डाला होगा, बाकी तो सबको ऐसे ही लिखना ही है। ठीक है, ऊपर सिचुएशन वैकेंट, वांटेड से शुरू कर दिया, वांटेड हिंदुस्तान यूनिलीवर या 5 मैकेनिकल इंजीनियर बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर। उसके बाद क्या है, इधर सेक्स या मेल फीमेल डाल दिया होगा किसी ने, एज लिमिट सबका अलग हो, क्वालिफिकेशन सबका बीटेक हो गया, एक्सपीरियंस अलग होगा, बाकी तो पूरा वैसा है ही। तो कर लिया बेटा सबने, किसी को दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए इसमें। अब एक हो गया ना? हाँ ओके बेटा, तो अब एक देख लो। हाँ बेटा, हाँ लिख सकते हैं IITN लिख सकते हैं सीधा, बीटेक डैश IITN, क्या IITN ही चाहिए, लिख सकते हैं। अभी ये तो था जब आप जॉब ऑफ़र कर रहे थे, जब जॉब दे रहे थे, है ना। अब सपोज आप जॉब मांग रहे हैं, तब कैसे बनाएंगे, एक वो भी देख लीजिए। लिखो, यू हैव कंप्लीटेड योर B.Ed recently. You have completed your B.Ed recently. Full stop. Now you are searching a job. Now you are searching a job. Now you are searching a job of assistant teacher. Now you are searching a job of assistant teacher. Job of assistant teacher. Full stop. Draft a suitable advertisement for it. Draft a suitable
एडवर्टाइजमेंट फॉर इट, है ना। अब देखिए लिखते ऊपर तो सिचुएशन वैकेंट ही रहेगा। अब इसको शुरू किससे करेंगे, इसको हम लोग शुरू करेंगे अवेलेबल से। और क्या अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है, असिस्टेंट टीचर अवेलेबल एन असिस्टेंट टीचर। क्वालिफिकेशन सीधा डाल देंगे MSc B.Ed। मेल फीमेल जो होगा मेल, एज 25, कुछ भी लिख देंगे कि MSc B.Ed है, मेल है, एज 25 है। गुड कमांड इन, गुड कमांड इन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में बहुत अच्छी कमांड है। फ्लुएंट इन इंग्लिश, फ्लुएंट इन इंग्लिश, इंग्लिश में बहुत अच्छी फ्लुएंसी है। 3 years एक्सपीरियंस, एज PGT इन DPS, किसी भी स्कूल का नाम डाल दें, इन DPS, ठीक है। एक्सपेक्टेड सैलरी 50,000 बट नेगोशिएबल, फुल स्टॉप। फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट, ये तो इस प्रकार से इसको लिखना है बेटा। तो ज़्यादा कुछ डिफ़र नहीं है, वैसा ही है, ठीक है, नोट इट डाउन। गुड कमांड इन सब्जेक्ट, कंप्लीटेड बेटा, हो गया सबका। कर लो फिर जल्दी से, होमवर्क बोल देता हूँ। कंप्लीटेड बेटा, लिखे होमवर्क लिखो, लिखो एज अ मैनेजर ऑफ ABC पब्लिक स्कूल, एज अ मैनेजर ऑफ ABC पब्लिक स्कूल, एज अ मैनेजर ऑफ ABC पब्लिक स्कूल, draft a suitable advertisement, draft a suitable advertisement, searching two clerks for your school, searching two clerks for your school, searching two clerks for your school। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो यू हैव completed your MBA
you have completed your MBA and searching the job of a manager. You have completed your MBA and searching the job of a manager. Job of a manager. Full stop. Draft a suitable advertisement for it. Draft a suitable advertisement for it. Draft a suitable advertisement for it. ओके बेटा, तो इन दोनों को होमवर्क में करके दिखाइएगा कल। ओके बेटा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो।